हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर है राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर, जो आपको इम्पोर्टेंट फॉर ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अपकमिंग एग्जाम है एमटीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसआई का डेट भी आ चुका है 18 जनवरी। और फिर आपका 21 जनवरी है मेरे भाई टाइमिंग इसका। तो ये सब एग्ज़ाम में आपका बिहार पुलिस में, एसएससी जीडी में, और आपका बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस का, आरआरबी ग्रुप डी का, ये सब जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये सब एग्ज़ाम में यहाँ से आपको इस टॉपिक से आपको प्रश्न 100% है श्योर पूछा जाना है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान कहते किसको है? तो वह क्षेत्र जिसको केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीवों और वनस्पतियों और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए नॉमिनेटेड या रजिस्टर्ड किया जाता है, उसी को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता आपका है संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट, सीमित मानवीय गतिविधि, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी, और फिर आपका शैक्षणिक व मनोरंजक उपयोग के लिए, मतलब शोध वगैरह रिसर्च के लिए भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया और वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है, जिनका संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.35% में इसका फैला हुआ परिमाप है। किलोमीटर में देखा जाए तो 44,402.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो क्वेश्चन यहां से भी आपका आता है। चलिए शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से आइलैंड हैं, इसके बारे में जानते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ये भी जानते हैं। तो आपका है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन या बंदूर राष्ट्रीय उद्यान आपका अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल वे नेशनल पार्क आपका है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। सैडल पिक नेशनल पार्क भी आपका यही है। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये सभी के सभी आपका सभी अंडमान निकोबार में है मेरे भाई। चलिए अगले राज्य की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है। अगला अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क, एक राष्ट्रीय उद्यान है आपका। पहला है मौलिंग नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश के इस साइड में है आपका। और आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो असम के साइड में हो जाता है आपका नामदफा नेशनल पार्क, जो भारत की पहली तितली विविधता केंद्र भी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। चलिए असम में देख लीजिए आपका है। असम में आपका है नामिरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, डिब्रू सखोबा राष्ट्रीय उद्यान असम में आपका है। अगला आपका है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। काजीरंगा मुख्यतः एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर भी आपका है असम। काजीरंगा आपका ये असम का काजीरंगा भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर रिजर्व है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र भी आपका काजीरंगा को बोला जाता है। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका काजीरंगा है। चलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं जो असम में अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का पर्याय इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
जो दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है। पार्क की समृद्ध जैव विविधताएं बाघों, हाथियों, जंगली जल भैंसों, दलदली हिरणों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी को भी बनाए रखती है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। फिर आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भूटान और हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह अभ्यारण्य लुप्त प्राय वन्य जीवों का घर है। बाघ और हाथी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यहाँ पिग्मी हॉग, असम रूफ्ड टर्टल, गोल्डन लंगूर, हस्पीड हरे, गैंडे, जंगली भैंसे और 45 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों जिसमें क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है के लिए ये पर्याप्त माना जाता है। उसका आवास भी प्रदान करता है। यह उद्यान मानस नदी से होकर गुजरता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है, मानस नदी। तो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। बिहार में आपका है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। छत्तीसगढ़ में आपका है इंद्रावती राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है मेरे भाई। गोवा भगवान महावीर मोमेलैम राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा में है। गुजरात में आपका है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। और आपका गिर में है ब्लैक बक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जो भी गुजरात में है। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, जो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, आपका गुजरात में है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ के रण को भी बोला जाता है, जो कि आपका गुजरात में है मेरे भाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में, उससे रिलेटेड कुछ और चीज देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में एक अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का घर है, जिनमें एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्घा, गिर लोमड़ी, बौना कठफोड़वा, भूरे मछली, उल्लू और काले हिरन भी शामिल हैं आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में। आगे चलते हैं। आपका हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में आपका है। हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क और उद्यान है, जिसमें पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित है। जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम नेशनल पार्क है, या दाची गम भी इसको बोला जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए, इस तरह से आपका लद्दाख रेंज के नीचे आपका है काजीरंगा, इधर आपका है, यहाँ से हो गया सिटी फॉरेस्ट सलीम अली हो गया, दाची गम नेशनल पार्क, और इधर है ना किश्तवाड़, इधर किश्तवाड़ आपका हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। झारखंड में आपका है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो झारखंड में है। कर्नाटका में है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम कन्नड़ शब्दों में सांप यानी नागा और धाराओं यानी होल के नाम पर रखा गया है। यह वन अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पश्चिमी घाट का हिस्सा भी आपका है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। आगे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, यह जंगली हाथियों के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। दक्षिण एशिया का जंगली हाथियों के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है बांदीपुर कर्नाटक में। और भी कई सारे वन्य जीवों का घर है, जैसे तेंदुआ, ढोल, रॉक पाइथन, मगरमच्छ,
सियार, सांभर हिरन, सुस्त भालू, चीतल हिरन, माउस हिरन, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियां और 200 से ज़्यादा पक्षी की प्रजातियां यह आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में जो है उसमें शामिल है। आगे की तरफ चलते हैं, केरल की तरफ चलते हैं। केरल में आपका हो गया एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। मथीकेटम शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है केरल में है। साइलेंट वैली आपका नेशनल पार्क केरल में है। अनाईमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान आपका अनाईमुडी भी केरल में है। पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका केरल में है। तो केरल से इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, जो हाथियों, बाघों, गौर और सांभर हिरन जैसी विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों का आवास प्रदान करती है और यह पेरियार झील के आसपास केंद्रित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली जो आपका उद्यान केरल में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है और ये दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए भी साइलेंट वैली जाने जाते हैं। यह नीलगिरी अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य भाग है और नीलगिरी उप क्लस्टर का हिस्सा भी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क विभिन्न वन्यजीवों का घर है जिसमें शेर पूंछ वाले मकाक, नीलगिरी तहर, मालाबार, विशाल गिलहरी और विविध पक्षी प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से सरंधी ब्रह्म कहा जाता है जिसका अर्थ है सरिंधी का जंगल, जिसका नाम है पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया था। यह आपका साइलेंट वैली केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो आपका है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नवोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन भी राष्ट्रीय उद्यान आपका जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है आपका पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क और जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान ये सब आपका पश्चिम बंगाल में है मेरे भाई। चलिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में उसको थोड़ा देख लेते हैं। सुंदरवन सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं बल्कि एक बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है। भारत के गौरव और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में यह अपनी सुंदरता और पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए कई खिताब भी रखता है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन के रूप में यह रॉयल बंगाल टाइगर्स का घर है और इसमें मैंग्रोव और सुंदरी पेड़ों के बहुतायात वाली घनी वनस्पतियां हैं। विभिन्न स्तनधारियों और सरीसृपों जैसे कि मुहाना के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, हिरन, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां और समुद्री जीवन को देख सकते हैं यहाँ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में आपका 12 लगभग है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क जहां नामीबिया से चीते लाए गए थे उसके लिए भी आपका फेमस है। कूनो नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश में है मेरे भाई। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में उसका थोड़ा विस्तृत भी दिया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बांधवगढ़ किले से लिया गया है जिसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे अधिक घनत्व
के लिए प्रसिद्ध है और यह वह स्थान है जहां रीवा के प्रसिद्ध सफ़ेद बाघों की खोज की गई थी, जिसमें घास का मैदान है जो शाकाहारी जानवरों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। नीलगाय, चौनसीधा, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों की 250 प्रजातियों जैसे अन्य जानवर भी यहाँ देख सकते हैं बांधवगढ़ में। चलिए, आपका कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, सरपुरस की मैकाल श्रृंखला में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता वाला उद्यान है जो बाघ अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सुस्त भालू, जंगली गधा, भारतीय जंगली कुत्ता है, सॉरी गधा नहीं कुत्ता, ढोल जिसे कहते हैं, और भारतीय बाइसन यानी गौर को बोलते हैं, सहित विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का घर है। यह लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कथा द जंगल बुक के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। यानी रूडयार्ड किपलिंग का प्रसिद्ध कथा का उपन्यास था द जंगल बुक, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नवेगांव नेशनल पार्क, बोरीवाली नेशनल पार्क, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने विविध वन्य जीवों और असंख्य प्रजातियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह वन्यजीव सफारी, पक्षी दर्शन और प्राकृतिक की सैर के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करता है, जो प्राकृतिक प्रेमियों और वन्य जीव यानी फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है। पार्क का नाम पेंच नदी से लिया गया है, जो इसकी सीमाओं से होकर बहती है और सुरम्य परिदृश्य को बढ़ाती भी है। आगे चलते हैं। मणिपुर का शानदार एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्यता के साथ अपने आप में प्रसिद्ध है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मणिपुर में है मेरे भाई। केबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। मेघालय का है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये आपका मिजोरम में है। नागालैंड में आपका है ईटांगकी राष्ट्रीय उद्यान, जो नागालैंड में है। ओडिशा में आपका है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, नंद कानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में आपका अवस्थित है। पंजाब में कुछ है, हरिके वेटलैंड आपका पंजाब में है। राजस्थान में आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स दाराह राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। माउंट आबू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आपका राजस्थान में है। चलिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, उसका डिटेल्स। राजस्थान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है। खास तौर पर अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले बाघों की आबादी के लिए, खुले में जो घूमते हैं उनके लिए यह उद्यान अन्य आकर्षक वन्यजीव प्रजातियों का भी घर है, जिसमें तेंदुए, सांभर, हिरन, लकड़बग्घा, सियार, सुस्त भालू और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। फिर आपका सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क, आपका सिक्किम में है। तमिलनाडु में है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई भी बोलते हैं नेशनल पार्क, ये आपका तमिलनाडु में है। गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है।
मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका तमिलनाडु में है। पालिनी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में स्थित है, वह अभ्यारण्य बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इसमें भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, गौर और भारतीय तेंदुए जैसे लुप्त प्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। अभ्यारण्य में पक्षियों की एक समृद्ध आबादी है, जिससे गंभीर रूप से लुप्त प्राय भारतीय सफ़ेद झुर्रीदार गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध भी शामिल है। आपका ये मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में है वहाँ अवस्थित है। आगे चलते हैं तेलंगाना का है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका तेलंगाना में है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका तेलंगाना में है। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका तेलंगाना में है। त्रिपुरा में आपका देख लीजिए, त्रिपुरा में आपका है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आपका त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है और पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। आपका उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। गोविंद पशु विहार भी आपका उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी उत्तरा याद रखना है, राजाजी उत्तराखंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1973 में करी गई थी, जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्म स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है और सुंदरबन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी आपका है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। पार्क में नदियां, पहाड़ियां और घास के मैदान की एक विविध परिदृश्य भी है, जहां बाघ, तेंदुआ, जंगली हाथी, नीलगाय और चीतदार हिरन देखे जा सकते हैं। क्योंकि तालाब के किनारे तो सभी को आना है पानी की तलाश में, तो यहाँ सब अगल बगल, मतलब ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, थोड़ा दूरी बना करके सब आपको नज़र भी आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हेमिस इंटरनेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें से है। यह वास्तव में एक अनूठा और मनमोहक दृश्य है। यह पार्क सिंधु और जांस्कर नदियों से घिरा हुआ है और अपने हिम तेंदुए के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यह तिब्बती भेड़ियाँ, हिमालयी भूरा भालू, लाल लोमड़ी, हिमालयी मरमोट और पहाड़ी नेवला सहित कई अन्य जानवरों का भी घर है। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हो गया, जो जांस्कर रिवर एंड इज फेमस फॉर इट्स नाउ लिपोर्ड के लिए भी आपका फेमस है। चलिए प्रमुख कुछ नेशनल पार्क और उसके स्थापना वर्ष है ये भी देख लेते हैं। तो काजीरंगा जो आसाम में नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। काजीरंगा की स्थापना 1974 में जो आसाम है। दिहांग पटकाई जो आसाम में है, 2021 में इसकी स्थापना करी गई थी। गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है, 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी। गिर जो गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है, गिर जो है 1975 में इसकी स्थापना करी गई थी। पीन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में, उसे 1987 में उसकी स्थापना करी गई थी। पेरियार जो केरल में है, 1982 में उसकी स्थापना हुई थी, पेरियार केरल की। साइलेंट वैली जो केरल राज्य में अवस्थित है, 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। कान्हा नेशनल पार्क
जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 1955 में इसका स्थापना हुआ था। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। केबुल लामजाओ पार्क जो मणिपुर में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। केवला देव पार्क जो राजस्थान में है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इधर कंचनजंगा पार्क जो सिक्किम में है, 1997 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, नंदा देवी 1982 में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, उसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। उसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। तो यहाँ तक का जितने भी प्रमुख नेशनल पार्क थे मेरे भाई, वो लगभग सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए लाभकारी रहा होगा मेरे भाई, तो हमें हिम्मत देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।